हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है आप सभी अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। मैं मुकेश चौधरी आज आपके लिए ऑनलाइन क्लास में लाया हूं कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारा पर्यावरण का पाठ 1 पर्यावरण। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉकडाउन की इस अवधि में आप लोगों ने समाचार पत्रों एवं टीवी न्यूज़ में सुना होगा और देखा होगा कि आजकल आसमान साफ साफ नज़र आने लगा है। रात में तारे बिल्कुल साफ नज़र आने लगे हैं। नदियाँ भी जो कभी गंदी नज़र आती थी बहुत स्वच्छ दिखाई देने लगी हैं। कुल मिलाकर हमारा पर्यावरण बदल रहा है। यह पर्यावरण क्या है और क्यों बदल रहा है, इसी की जानकारी हम इस पाठ में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। मान लीजिए कि यह आप हैं तथा आपके आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं जैसे जल, भूमि, वृक्ष, हवाई जहाज, गाड़ी, उद्योग, पुल, सड़क, किताबें, पार्क और अन्य छोटी मोटी चीज़ें, ये सब मिलकर पर्यावरण का निर्माण करती हैं। लेकिन बच्चों, इन सभी वस्तुओं में एक सामान्य अंतर है। वह अंतर क्या है कि इनमें से कुछ वस्तुएं मानव द्वारा निर्मित हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ वस्तुएं प्राकृतिक हैं। प्राकृतिक का मतलब जिन्हें प्रकृति ने उपहार स्वरूप हमें दिया है। प्राकृतिक वस्तुओं में मानव का कोई रोल नहीं होता इनके निर्माण में। तो आइए अब हम पर्यावरण की परिभाषा जानते हैं। पर्यावरण किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। पर्यावरण के घटक। अब हम पर्यावरण के घटक में का तात्पर्य यह है कि पर्यावरण में किन किन वस्तुओं एवं चीज़ों को हम शामिल करेंगे। तो मुख्य रूप से प्राकृतिक और मानव निर्मित दो घटक हैं। इसमें हम मानव निर्मित को दो और घटकों में बांटा है हमने, मानव स्वयं और मानव के द्वारा निर्मित वस्तुएं। इन दोनों को हम एक में भी रख सकते हैं। तो आइए प्राकृतिक में किन किन घटक शामिल हैं। पहला है स्थल मंडल। स्थल मंडल का तात्पर्य संपूर्ण भूमि या स्थल से है। जल मंडल के अंदर महासागर, नदियाँ, तालाब ये सब शामिल हैं। वायुमंडल में हमारे चारों ओर का वायु का क्षेत्र। और जैव मंडल, जैव मंडल वायु, जल और स्थल मंडल तीनों का सम्मिलित क्षेत्र जैव मंडल कहलाता है। अब देखते हैं मानव में। मानव स्वयं, उसका परिवार, उसका समुदाय, धर्म, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति, ये चीज़ें हमें दिखाई नहीं देंगी क्योंकि मनुष्य का समुदाय है, उसका धर्म, उसकी आस्था, आर्थिक क्रियाएं, राजनीतिक विचार, ये सब मानव निर्मित वस्तुएं। इसमें इमारतें, पार्क, सड़क, पुल और उद्योग शामिल हैं। अब देखते हैं पर्यावरण के प्रकार। प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण। प्रकृति पर पाई जाने वाली जीव व अजीव दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। इसमें भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु शामिल हैं। दूसरी तरफ मानवीय पर्यावरण में इसमें मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां तथा उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं शामिल हैं। पर्यावरण हमारे जीवन का मूलभूत आधार है। क्यों? क्योंकि यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल और खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। अब जानते हैं हम स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल को विस्तार से। तो स्थल मंडल में पृथ्वी की ठोस परपटी यानी कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना क्षेत्र है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल है। यह क्षेत्र हमें जंगल, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं के लिए चारागाह तथा खनिज संपदा उपलब्ध करवाता है। जलमंडल में यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। वायुमंडल में पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं।
पृथ्वी का वह गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रहता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। ये हानिकारक किरणें पराबैंगनी किरणें हैं। जैवमंडल, बच्चों जैवमंडल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों का सम्मिलित क्षेत्र होता है जहां पादप और जीव जंतु रहते हैं। तो पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण यानी छोटा सा क्षेत्र है जहां पर स्थल यानी भूमि, पानी और हवा, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। इस चित्र के माध्यम से देखिए कि यहाँ पर जल, वायु और भूमि तीनों क्षेत्र विद्यमान हैं। इस क्षेत्र को सम्मिलित रूप में हम जैवमंडल कहेंगे। अब समझते हैं हम पारितंत्र। जीवधारियों का आपस में यानी मनुष्य का मनुष्य से या मनुष्य का पशुओं से या मनुष्य का पेड़ पौधों से तथा अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का जो संबंध है उसे हम पारितंत्र कहते हैं। यह अधिक वर्षा वाले वन, घास के मैदान, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर व छोटे से ताल का भी एक अपना स्वयं का पारितंत्र हो सकता है। आपने देखा होगा रेगिस्तान में उगने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु अलग किस्म के होंगे, उन्हें कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, वह कम पानी में भी अपना काम चला लेते हैं, जबकि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के जीव जंतु और पेड़ पौधे अलग प्रकार के होते हैं। मानवीय पर्यावरण, इसमें मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं शामिल हैं। मानव का अपने आसपास के पर्यावरण के साथ संबंध दर्शाते हैं। ये मानवीय पर्यावरण के घटक, इसमें व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक गतिविधियां और राजनीतिक स्थिति शामिल हैं। बच्चों, प्रारंभिक मानव में स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उसका जीवन सरल था। आज से हजारों साल पहले जब मानव ने सभ्यता के अंदर प्रवेश किया तब उसका जीवन सरल था। वो प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लेता था। लेकिन वर्तमान में मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत बढ़ गई हैं, जिसके कारण मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके निकाल लिए। इसी कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। लॉकडाउन के इस पीरियड में मनुष्य जब अपने घरों में है, प्रकृति को फलने फूलने का स्वच्छंद अवसर मिला है। इसीलिए आप लोग देख रहे हो कि वर्तमान में हमारा पर्यावरण स्वच्छ नजर आ रहा है। प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। अर्थात हमें अपने पर्यावरण, आसपास जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए। पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, जीव जंतुओं को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उदाहरण, जैसे गर्मी में रसीला तरबूज हमें पसंद है, तरबूज आप सर्दी में खाओगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। वहीं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली पसंद होती है। विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण करने के लिए प्रतिवर्ष पूरे विश्व में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो बच्चों, ये था आज का पाठ। अगले पाठ में फिर मिलेंगे। नमस्ते।